बात तो वही है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उतारो इसे, अगला कर दिया मैंने। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाँ। 7 नाइट्रोजन 14। खाली एक की बात नहीं है, सबके हालात यही हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत क्वेश्चन करके मेरे सामने लेकर आता ना कभी भी, तो वो बहुत बढ़िया होता है मेरे लिए, उस बच्चे की तुलना में जो पहली बार आंसर सही ले आया। नहीं नहीं, तुक्के से तो नहीं लाता है, लेकिन उसका ज्ञान स्थायी नहीं है, वो गलत कर सकता है कभी। लेकिन जो गलत कर करके सीखा है ना, वो कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हर गलती का पता है। कोई भी काम अगर तुम कर रहे हो तो एक बार में सही हो रहा है वो स्थायी नहीं है, गलती कर करके अगर जो हो रहा है वो स्थायी काम है। इसलिए कभी भी करो तो कोशिश कभी मत छोड़ो। जब सही आ गया, जब तुम अपने घर में घुस गए, तो पड़ोसी घर में घुसना जरूरी है? वो तो तब बात है कि तुम्हें एड्रेस नहीं मिल रहा है तो गलती कर करके सीख रहे हैं हम, वो तब की बात है ना, वो स्थायी नहीं है, वो भूल जाएंगे। जानबूझ का होता ही नहीं है, जब गलती आदमी कर रहा होता है ना तो उससे गलती होगी। अरे देख लो भाई, गलती कोई जानबूझ के नहीं होती है, गलती हमेशा धोखे से होती है। अब अगर जो बातें खत्म हो गई तो हमारा भी देख लो। 7 नाइट्रोजन 14 पर नाभिक पर आवेश पता करना होता है। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है भाई? धनावेश ऋणावेश? हाँ जी वीरपुरियो, धनावेश ऋणावेश नाभिक पर। ये हालात हैं यार, और इतने पर भी सोच रहे हैं कि हम इंटर में है और पास हो जाएंगे। हमें उदराज के टॉपर, अबे सब उठा लियो भाई, कोई नीचे को गिर गया ये सवाल यहाँ हो रहा, तुम काय को झुके पड़े हो भाई? और जब उतारने का मौका दिया था उस टाइम पे क्या कर रहे थे? चलो उतार लिया, फिर चलें, ये तुम्हारा इंतजार करें? बताओ नहीं है, तुम बताओगे, तुम्हारे लिए तो रुके पड़े हम। क्वेश्चन ये, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? बताइए। एक होती है बानरों की सेना, और एक होती है बानरों में भी बीमार बीमार बानरों की सेना, वो है हमारे पास। हाँ ना, बानरों की सेना लेकर घूमे फिर रहे हैं। और ये तो देख ले क्या पोजीशन है भाई, नाभिक पर आवेश नहीं पता चल रहा, तो मैं आगे को क्या करवाऊँ? सवाल का ही बताओ। आवेश तो हम तब निकालेंगे, आवेश आ रहे भाई साहब, आवेश के नाभिक के अंदर के आवेश की कैलकुलेशन करनी है। इंटर में उस एग्जामिनर ने, जिसने भी एक किताब लिखी है, जिसने क्वेश्चन लिखे हैं, वो तुमसे ये जानना चाह रहा है कि बच्चे को नाभिक का भी पता है, उस पर आवेश का पता है, उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी पता है, सारी चीजें पता है। अब इससे आवेश निकलवाया जाए। अब अगर जो वो यहाँ आके देखे, इन बच्चों को देखा, तो वो आत्महत्या कर लेगा। जो कक्षा 9th की चीज है, बच्चों को 3 साल में आके इंटर में नहीं पता चल रही है, अब वो यहाँ आके देखे कि उन्हें आवेश का पता तो चल नहीं रहा कि कौन सा आवेश होता है, और हम उससे आवेश की कैलकुलेशन करवा रहे हैं। अब अगर जो तुम कहो ना सर तो चलो तुम ही बता दो, तो यार अब बता दो, उसके बाद बता दो, मतलब कब तक बता दो? 9th का भी पढ़ा है मैं, हाई स्कूल का भी पढ़ा मैं, फर्स्ट का भी पढ़ा मैं, और इंटर का भी पढ़ा मैं। पता चला कि बोर्ड के बाद में डबल बोर्ड आ गए हैं, और तभी तभी सिलेबस खत्म ना हो रही हमारा। क्या है यार? हाँ भाई, नाभिक पर धन आवेश क्यों होता है? एक लाइन में बताओ, ऐसा घूम कर बताओ, ऐसा आ जाओ। सर जी वो मैं कह रहा था, मैं समझा रहा था कि ऐसा है और वैसा, ऐसा जो करते हैं ना उसमें सीधा से मतलब नहीं भाई, इसलिए होता है, बात खत्म। हाँ, लो यार, अब उसमें खाम का टाइम करते रहो। हाँ तो बात वही आती है ना, दूसरे की थाली में हमेशा रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। जब दूसरे का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तुम फटे में टांग अड़ाए जा रहे थे, अड़ाए जा रहे थे, खुद पर जब आया तो हलक में टक गई हैं। मतलब इसमें भारी की क्या बात है भाई? नाभिक के अंदर किसे ना पता कि भाई क्या क्या चीज होती है? हाँ तो क्यों होता है? तो जो चीज उसके अंदर होती है इसलिए होता है। अब मैं तुमसे कहूँ तुम्हारा वजन 30 किलो क्यों है, तो तुम कहोगे मेरे अंदर सामान 30 किलो है अंदर। अब उसमें कहूँ क्यों है, अना भाई 1 किलो का ये हो गया, 2.5 किलो का ये हो गया, इतने किलो का ये हो गया, इतने किलो का हो गया, सारी चीजें जोड़ के मेरा 30 किलो वजन है। क्या यार?
देखो मतलब 100 बातों की एक बात है, पढ़ाई को करो पढ़ाई के तरीके से, खाली लड़कियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कभी खाली ये लड़कियां सोचे कि हम यहाँ देवियों की तरह बैठना ही है, सिर्फ पढ़ने के लिए आना है। तो ये थोड़ी नहीं है कि सिर्फ इंटर का एग्जाम लो भाई, लड़कों के लिए भारी पेपर है, लड़कियों के लिए आसान है, ऐसा नहीं होता है। वो सबके लिए समान पेपर होता है, एक सा पेपर होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं, कोई आरक्षण नहीं है, उसमें तो सिंपल सा है भाई, सबको करना है, आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा ठीक है, बराबर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कोई एक ही बोलेगा और कोई एक नहीं बोलेगा। कमाल है यार। अब तो क्या करूं, छोड़ दूं, क्या करूं इस सवाल को फिर? तो यार चलो इधर आ जाओ, एक बताओ, उसने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मैंने पूछा था, बस हो गया। अबे ये नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? प्लस चार्ज। तो जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वही नाभिक पर होता है, क्योंकि प्रोटॉन के कारण ही नाभिक पर होता है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि नाभिक में उपस्थित आवेश की गणना करनी है, तो आवेश की गणना करनी, तो आवेश किस चीज से निकलेगा फिर? न्यूट्रॉन से तो निकलेगा नहीं, प्रोटॉन से निकलेगा। हमें एक प्रोटॉन का आवेश पता होता है, एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, ये दोनों पर बराबर आवेश होता है। एक प्रोटॉन का पता है, जबकि वो नाइट्रोजन के पूरे नाभिक पर तुमसे पूछ रहा है, तो हम ये देख लेंगे कि पूरे नाइट्रोजन में नाभिक में कितने प्रोटॉन है। अब ये कोई मत कह देना कि हमसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने नहीं आता है, अभी भगा दूंगा फिर तुम्हें। कैसे निकालें? तो जी ये बचपन में निकालना सिखाया था तुम्हें फर्स्ट ईयर में। हाँ, बहुत पुरानी बात लगेगी बहुतों को तो, किसी कब पढ़ाया था, तो कब जो पढ़ाया था ना वो ये था, ये नीचे वाली जो होती है प्रोटॉनों की संख्या होती है, सुनो इधर, प्रोटॉनों की संख्या होती है, और हाँ भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें सजाद? हाँ, न्यूट्रॉनों की कैसे निकालते हैं, किसमें से? हाँ, तो कितने होंगे? 7। और इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन में? इलेक्ट्रॉन 14 है। हाँ भाई, ओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें नाइट्रोजन में? क्यों होंगे? जितने प्रोटॉन होते हैं ना इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन्हें कौन सी दुनिया में जी रहे हो? चलो फिलहाल ये फालतू का बिल्कुल बकवास वाला टॉपिक वैसा तुमसे पूछे जा रहे हैं, और वो इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि तुम सहाने रहे, वरना ये पूछने की चीजें नहीं होती। ये तो सबको पता होता है, इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, इतने ये हैं, निकाले कैसे जाते हैं। हमारा सही मायनों में अब तक सवाल शुरू तक नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पिछला ज्ञान तुम्हारा जीरो हुआ पड़ा, जबकि पिछला ज्ञान आगे चलेगा, यहां से शुरू होता है। देखो इधर 7 में प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी? 7। एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है कितना होता है? प्लस के ई। इसलिए 7 नाइट्रोजन 14 के 7 प्रोटॉनों पर कुल आवेश, और कुल आवेश जो वो प्लस के 7 ई हो जाएगा। तो हमें Q बराबर जो ना वो प्लस के 7 ई मिल गया आवेश। अतः हम ऐसे लिख देंगे, अतः नाभिक पर आवेश और Q बराबर इतना, वैल्यू लगा देंगे। ये कोई बड़ा भारी खेल थोड़ना था, ये करना था। 16 सत्ते, अब वो कल ही बता रहे थे, हमें तो 12 का भाड़ा भी आता ना, 16 कहाँ से आएगा? हाँ, और प्लस लिखना जरूरी है। ये है तुम्हारा 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है। अब सिर्फ नाइट्रोजन का मैंने करवाया, अब तुमसे वो कार्बन का पूछ ले, यूरेनियम का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, सोडियम वोडियम का, वो तुम अपना इस हिसाब से बता देना। अब यहाँ कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, किस्मत की बात है, पता होना चाहिए। लेकिन जब तक ये बोर्ड के एग्जाम तक तुम्हें परमाणु क्रमांक निकालने आ जाएंगे, सब सीख जाओगे। केमिस्ट्री की वजह से सीख जाओगे, फिजिक्स में नहीं सीखोगे। उतारो जल्दी।
24। वो करवाता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं एनसीईआरटी का करवाता हूँ यार, एग्जाम आने के चांस रहते हैं, रुक जाओ एक मिनट। अबे यार एनसीईआरटी कहाँ से करवाएंगे। ये कहाँ गए एकदम। कुछ नहीं, बस नंबर बदले हुए होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। अरे यहीं है, बैठे बैठे के लिए हैं। हाँ जी। 18 कहाँ है, 80 और 160 है। खींचिए। क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन ये है कि 80/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम तथा 160/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम की दो आवेशित गोलियां एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखी हैं। इन गोलियों को एक दूसरे से स्पर्श कराकर पुनः उसी स्थान पर रख दिया जाता है, तो गोलियों के मध्य कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए। कब? नंबर 1 स्पर्श कराने से पूर्व और नंबर 2 स्पर्श कराने के बाद, मतलब पश्चात। ये है सवाल, उतारो जल्दी। ये अब थोड़ा सा सही सवाल आया है। अब वो Q1 Q2 सिंपल वाले क्वेश्चन करने बंद हो गए तुम्हारे, अब धीरे धीरे भारी चलेंगे। और याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं जैसे तुम सोच रहे हो कि Q1 Q2 का मान दे दिया, R का मान दे दिया, बल पूछ लेगा हमसे। वो आपको कहे तुम्हें करवा क्यों रहे हैं, करवा। ऐसा नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरे के भट्टे में टांग अड़ाने की आदत होती है, और खुद की बारी आती है तो पैर फंस जाता है, फिर वो पैर नहीं निकलता, पूरी टांग ही फंस जाती है। ये
इसके साथ वही रहता है, वो पार्टियों में वो जोकर आता है ना वो। तो इधर लिख देना, उसी स्थान पर रख दिया जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो है ना वो हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है। पहले इसमें देखो दिया क्या है। दिया है Q1 बराबर क्या दिया है, Q1 बराबर दिया है 80/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। Q2 बराबर दिया है इन्होंने 160/3 -9 कूलाम। दूरी दी R बराबर 0.1 मीटर। कुछ भी माइक्रो में या नैनो में नहीं दिया है और सेंटीमीटर में भी दिया है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने बल पूछा है, तो नंबर 1 जो है वो स्पर्श कराने से पूर्व जैसी वो रखी है ना ऐसी रखी है। तो स्पर्श कराने से पूर्व वाला सिंपल तरीका है, स्पर्श कराने से पूर्व, और स्पर्श कराने से पूर्व जो है वो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यू लगा देंगे 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू आ जाएगी 180/3 गुणा 10 की घात -9, खाली 80 है, 160/3 गुणा 10 की घात -9 और 0.0 0.10 और 0.10 को हमने 2 बार लिख दिया स्क्वायर में। अब 10 हटा के 2 जीरो तो हमने ये बढ़ा दिए और 2 जीरो इसके बढ़ गए, एक एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, नीचे एक एक ही बचा बस। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। F बराबर, चलो अभी तो फिलहाल यहां से देख लो। देखो 9 गुणा 80/3 160/3 और गुणा 10 की घात 9 -9 ये वाला 9 ये वाला 9 देखिए वाला 9। तो जी 3 दिया 9 और 16 अट्ठे, हाँ जी 16 अट्ठे 128 होते हैं, 2 जीरो ये आ गए, ये 2 जीरो भी होंगे अभी इसमें, और घात है 1 9 तो 1 9 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। अब जो है ना हम 2 जीरो अभी और कम हो जाएंगे, दशमलव लेकर आ रहे हैं 1 2 3 4 अंक को बाद लेकर जा रहे हैं, 4 अंक इसमें से कम हो जाएंगे, यानी कि F बराबर 1.28 गुणा 10 की घात 5 रह जाएगा, माइनस में न्यूटन का बल लगेगा। ये कोई बड़ा भारी सवाल नहीं था, ये सिंपल फॉर्मूला रख के ये था सवाल। तो अब शुरू होगा सेकंड वाला तुम्हारा। रुको एक मिनट, 2 जीरो इसके 2 जीरो तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कम करेंगे तो 3 का हो जाएगा, ये आ गया है। अब इसके बाद आ जाता है सेकंड स्पर्श कराने के बाद। यहां काम की बात सुन लो, अगर इस पर 10 आवेश है, इस पर 20 आवेश है, दो अलग अलग मार्कर हैं, दोनों पर अलग अलग आवेश है, अगर हम इन्हें आपस में जोड़ दें या किसी तार के द्वारा जोड़ दें या किसी रोड के द्वारा जोड़ दें, तो आवेश का स्थानांतरण उच्च आवेश से निम्न आवेश तक तब तक होगा जब तक कि दोनों के बराबर बराबर आवेश नहीं हो जाएंगे। और इतनी जल्दी होता है कि अगर जो तुमने जरा सा इस तरीके से करके भी लगा दिया ना तो भी बराबर बराबर हो जाएंगे, इतनी तेज होता है। ठीक है ना जी। स्पर्श कराने का मतलब है कि हल्का सा इतना सा टच करके भी ऐसे कर दिया और वापस वहीं रख दिया, तो आवेश का स्थानांतरण इतनी जल्दी हो जाता है कि दोनों के आवेश बराबर बराबर हो जाते हैं। समझ गए। तो इसमें क्या है, इसमें हमें सिर्फ ये हिंदी में लिखना होता है कि जब इन गोलियों को स्पर्श कराकर पुनः उसी स्थान पर रखा जाता है तो दोनों के आवेश बराबर हो जाते हैं। फिर तो हम कहेंगे जब दोनों गोलियों को स्पर्श कराकर पुनः उसी
स्थान पर रखा जाता है तो आवेश का स्थानांतरण आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों के आवेश समान नहीं हो जाते। अर्थात क्या बात लिखी हमने हमने लिखी है Q1 बराबर Q2 बराबर Q बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे, ये तो होगा दोनों का बराबर करके। तो एक तो है 180 बटे सॉरी खाली 80 बटे 3 और एक है 160 बटे 3। तो अब खाली क्यू ही चलेगा ये, और 3 3 ज्यादा से मिलेगा वो तो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। और घात है जो है ये कॉमन आ जाएंगे, नीचे हो जाएगा 3 गुणा 2 8 और 16 6 चौक 24 यानी कि 40 गुणा 10 की घात 9। और ये वाला मान जो है ना यही Q1 का भी होगा, यही Q2 का भी होगा और यही Q भी होगा। तो अब हमें बल निकालना है दोबारा से, Q1 भी यही है Q2 भी यही है, तो हम फिर कहेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जी यहाँ तो आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, यहाँ आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात -9, फिर दूसरे Q2 के लिए भी यही आ जाएगा, ये 40 4 नहीं आएगा 40 गुणा 10 की घात -9 और बटे दूरी जो है ये फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है जितनी दूरी पर वो पहले थी। तो जी दशमलव से हटा के फिर वही 2 जीरो, इसके दशमलव के 2 अंक किए हैं, दशमलव के 2 अंक किए हैं, 2 जीरो से ये वाले जीरो काट दो। अब आ जाता है F बराबर 9 गुणा 10 की घात तो माइनस एक साथ लिख देते हैं, 9 ये है 40 ये है 40 ये है 40 40 और एक 100 भी बचेगा ये वाला, नीचे कुछ नहीं बचा है। और ये गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात, एक तो प्लस के 9 बचे हैं, माइनस के 9 4 चौक 16 और 16 नाम 144, 2 जीरो ये हैं 2 ये हैं 4 जीरो हैं, गुणा 10 की घात जो वो माइनस के 9 बचेगी। 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद ले आएंगे, बाद वाले जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। न्यूटन ये वह सवाल होता है तुम्हारा। तो सवाल तुम्हारा ठीक ठाक था, ज़्यादा कोई बड़ा भारी सवाल नहीं आएगा जो तुम इसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझो। तो वैसे लिखो यार, ये चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ यार। आंसर बताओ, आंसर जल्दी इसका।
दो प्रोटोनों के बीच कार्य करने वाले बल की गणना करनी है। उनके बीच की दूरी 4 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। क्या आंसर आ रहा? दोनों Q1 Q2 बराबर होंगे भाई, दोनों प्रोटोन प्रोटोन है यार। तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में आती है, एक प्रोटोन ये है, एक प्रोटोन ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, बीच की दूरी 4 गुणा 10⁻⁻15 मीटर है। अब ये भी E है, ये भी E है, इसका आवेश भी 1.10⁻19 है, 1.6 गुणा 10⁻19 है। इनके बीच का बल ज्ञात करना है। बल भी प्रतिकर्षण लगेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। अगर प्रकृति और पूछ रहा था प्रकृति बताइए तो प्रकृति प्रतिकर्षण बल होता। निकालो। और अगर जो दो प्रोटोनों प्रोटोनों का हो जाएगा तो उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा दो अल्फा कणों के बीच कार्य करने वाले बल की ज्ञात करना है। दूरी वही रहने देना। अब अल्फा कणों का क्या हिसाब होता है? अल्फा कण पर प्रोटोन का दुगना आवेश होता है। ये चाहे तो रेड लाइन से ऊपर बात लिख देना। अल्फा कण पर प्रोटोन का 2 गुना आवेश होता है। कितना होता है देखो उधर, इसकी 2 से गुणा कर दो, 1.6 गुणा 10⁻19 की, तो कितना हो जाएगा 3.2 गुणा 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। ये होता है प्रोटोन पर, इसका प्रोटोन का दुगना अल्फा कण पर। अल्फा कण वाला घर से कर लेना, यह भी करके दिखाओ।